अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भारत भर के मुसलमानों ने सबसे पहले अगर इतने कुछ सालों के अंदर यानी कि ये 5, 10, 20, 15 सालों के अंदर या 50 सालों के अंदर आज़ादी के बाद सबसे बड़ा अगर आंदोलन कोई किया है मेरी जानकारी के मुताबिक तो 2019 में जो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था वही एक सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। आज जो विषय लेके आया हूं वो बहुत जरूरी है इस बात को चर्चा करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो बेबसी देखी जाती है, नाउम्मीदी देखी जाती है, मुसलमान धीरे धीरे जो मजलूम हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है उसको जानना जरूरी है। और मुसलमानों के ऊपर आए दिन जितने भी अत्याचार जुल्म होते हैं उस वक्त कानूनी प्रोसेस से जो उनके साथ नाइंसाफी होती है और इंसाफ नहीं किया जाता है, और खास तौर पर कानून के सिलसिले में मुसलमान नाउम्मीद हो चुका है कि उनको अक्सर और बेशतर मुसलमानों के अंदर बड़ा तबका ये अपने जहनों में बिठा चुका है कि मुसलमानों के साथ इस देश के अंदर कोई इंसाफ नहीं किया जाएगा। उसकी वजह क्या है कि मुसलमानों ने लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो जनता की संख्या के साथ, यानी कि बड़ी संख्या के साथ, बड़े प्लानिंग के साथ जब आवाज उठाई जाती है तो उस बात को सिस्टम, सरकार नोट लेती है, उसके ऊपर ध्यान करती है, फिर उसके ऊपर अपना काम करती है। लेकिन भारत भर के अंदर मुसलमानों के साथ राजनीति के क्षेत्र में चाहे कहा जाए तो जब भी चुनाव होता है तो मुसलमानों को ही एक खिलौना बना दिया जाता है, और जब भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की घटनाएं होती है जैसे बुलडोजर की नीतियां अपनाना, तो मुसलमानों के बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग हैं ऐसे तो, कि जो इन तमाम हालात के सामने संघर्ष कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे वो किसी न किसी तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन उसमें बड़ी संख्या मुसलमानों की शामिल ना होने की वजह से सिस्टम पर उतना असर नहीं होता है। अब मुसलमानों का एक तबका जो एक प्रोफेशनल तबका है, मुसलमानों का डोमिनेट तबका है, मुसलमानों की सबसे मजबूत मानी जाने वाली लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप में एक कुछ लोग ऐसे हैं, 100 में से 80-90 लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को अपने ऊपर हो रहे जितने भी जुल्म है या अपने भाइयों के साथ जो हो रहे जुल्म हो रहे हैं, जो नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जब सड़कों पे आना जरूरी होता है उस वक्त मुसलमान सड़कों पे ना उतरे, उस लिए जहन बनाने का काम करते हैं। तो वो ऐसे लोग कौन है? तो जैसे एक मेरे सामने एक वीडियो आया तो मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये हमारे सूरत के हैं, कारी रशीद अजमेरी साहब है, उनको भी वीडियो में सुनिए। मैं कहा करता हूं रैली मत निकालो। ये जो कहते हैं कि मुसलमान रैली मत निकालो, हालांकि ये कुछ सालों पहले जब वर्धना ने मुसलमानों को खासतौर पर मदारिस को टारगेट करते हुए आतंकवाद के अड्डे कहे गए थे, मीडिया में आके जब कहा था, तो उस बात का विरोध करने के लिए ये खुद अपने साथियों के साथ, अपने कुछ मुरीदों को लेकर वो खुद मेमोरेंडम देने जाते हैं, आवेदन पत्र देने जाते हैं और उस वक्त सरकार से गुहार लगाते हैं। अब वही काम अवाम के बीच में से अगर कोई करता है तो इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और ये तमाम का आक्रोश यही है कि जिस तरह से बंजारा साहब ने गोधरा में मदरसों के खिलाफ जहर उगला और मदरसों के खिलाफ उन्होंने बात कही, यानी उन्होंने ये कहा कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे, मदरसे आतंकवाद के अड्डे। और मैं कहा करता हूं रैली मत निकालो। अक्सर और बेशतर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की आवाज जब उठाने वाले लोग होते हैं वो असफल इसलिए होते हैं क्योंकि मुसलमानों की बड़ी मेजॉरिटी उनके साथ खड़ी होने के लिए तैयार नहीं होती। इस बात का अनुभव मुझे बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से, क्योंकि इस फील्ड से मैं गुजरा हूं। मुसलमान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है कि किसी भी मुसलमान को तकलीफ हो, किसी भी कोने में रहने वाला हो, दूसरे कोने में रहने वाले मुसलमान को उस तकलीफ का एहसास होना
ये मोमिन की फितरत में, मुसलमान की पहचान है। इन बातों को क्यों भुला दिया गया? और इस तरह की जो भी उलमाए किराम जब भी ये बात करते हैं तो आवाम को सरकार की गलत नीतियों के सामने आवाज उठाने के लिए वो खुद तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं उनके काम के अंदर ऐसे बयानात और इन जैसे लोगों की बातों की वजह से उम्मत के अंदर एक बड़ा जो मैदान खड़ा होना चाहिए, उम्मत के अंदर नई जो नस्ल के अंदर तानाशाही के खिलाफ और सिस्टम के गलत रवैये के खिलाफ जब नौजवानों का तबका सड़कों पे नहीं आता है और उनको वो मैदान नहीं मिलता है, उनको वो रास्ते नहीं मिलता है, उनको वो माहौल नहीं मिलता है, तो ऐसे नौजवान दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं और दूसरे रास्ते में वो अपनी जिंदगी खपा देते हैं। बहुत कम नौजवान ऐसे हैं कि जो मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अपनी तरफ से अपनी पूंजी लगाकर, अपना सब कुछ लगाकर गांव देहातों से लेकर शहरों में हर बस्ती में जहां कहीं भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है तो इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाले लोग पहले बहुत थे, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद से जो भी घटनाएं होती है धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर जो नौजवान काम कर रहे थे वो धीरे धीरे अपना काम छोड़ चुके हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने जब काम किया तो मुसलमानों का जो हिस्सा उनके साथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नहीं क्यों हुआ? इस तरह के मौलाना के जितने भी मौलाना है इस तरह के जो बयानात करते हैं उसकी वजह से। अब इस बात को जब हम उठाते हैं तो बहुत सारे लोगों को तल्ख लगता है, और ये बात जब हम उठाते हैं तो हमको इनकारी नहीं है कि मस्जिद से मसला नहीं हल होता है, नमाज से मसले नहीं हल होते हैं, हम इसके इनकारी नहीं है, लेकिन उनके बयानात जिस पैराग्राफ में जिस चक्रव्यूह में दिया जाता है उस चक्रव्यूह में जब मुसलमान फंस जाता है तो उसके बहुत सारे नुकसानात उम्मत को भुगतने पड़ते हैं। हमने पिछले दिनों में एक वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा, मेवात के अंदर नूह शहर में बहुत सारे मुसलमानों के मकानों को बुलडोजर से खत्म कर दिया गया। उस मुद्दे में किसी भी मुस्लिम तंजीम ने बड़ा आंदोलन नहीं किया, हालांकि वही लड़ता है, बाकी किसी को कोई परवाह नहीं है। इसीलिए मुसलमानों के अंदर अक्सरियत ऐसे बयानों से गलत असरात पैदा होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अभी का माहौल है, बहुत इनसे भी बड़े उलमाए किराम जिनको मैं देश की आज़ादी के बाद उलमाए किराम से जितने भी उलमाए किराम है आज़ादी के बाद सबसे बेहतरीन भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो मौलाना हसन अली मियां नदवी साहब ने निभाई है, और बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया है। उनका एक कौल, उनकी एक बात उम्मत के सामने गर्दिश हमेशा सोशल मीडिया में होती है जो इन जैसे उलमाए किराम के विपरीत भाषा में है। और ये जो लोग बोलते हैं कि रैलियां नहीं निकालनी चाहिए, हमें अपने मसलों को नमाज से हल कर लेना चाहिए, मस्जिदी माहौल बनाए, 100% नमाजी बनाए, ये सारे जो तर्क देते हैं तो ये इस्लाम की जो पूरा इस्लाम का मैकेनिज्म है उससे बिल्कुल अलग है। इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं आखिर में इस बात पर थोड़ी बात अपनी रख दूंगा, लेकिन पहले इस बात को मुझे साफ करनी है आपके सामने कि जब भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हुए जब कुछ लोग ही काम करते हैं तो प्रशासन के सामने कुछ 10, 15, 20, 50, 100 लोग ही जाते हैं तो उसका कुछ असर नहीं होता है। अगर बड़ी संख्या सड़कों पे उतरेगी, डिसिप्लिन के साथ मुसलमान लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाएंगे, उसको सीखेंगे, तब जाके वो अपना प्रभाव बाकी रख पाएंगे। बाकी मौलाना इस तरह के जो भी बात करते हैं वो खुद भी जब मेमोरेंडम देने गए थे तो देश के आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो खुद कहते हैं जहां से देश की आजादी का ब्यूगल बजाया गया है और देश की आजादी में हमारा यानी मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है, ये खुद कहते हैं। तो क्या इन लोगों ने वो जो रास्ता इख्तियार किया था वो इनका वाला रास्ता था, या जो हालात थे उसके हिसाब से उनको जो करना था उस हिसाब से उन्होंने काम किया? इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में मुसलमानों के अंदर उलमाए किराम ने बहुत ही बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया है, देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज के उलमाए किराम के अंदर खौफ और डर
अंदर तक घुस चुका है। उलमाए किराम के अंदर खौफ और डर अंदर तक घुस चुका है। उम्मत से ज्यादा वो लोग डर चुके हैं और मैंने बहुत नजदीक से ये चीज देख ली है। इस वजह से उम्मत का बड़ा हिस्सा इनके बातों से प्रभावित होकर जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और जुल्म होता है उनका साथ देने के लिए खड़े नहीं होते। जिसके ऊपर गुजरती है वही बेचारा अकेला लड़ता है और इस वजह से प्रशासन उनके ऊपर अपनी मनमानी कर लेती है। सिस्टम अपनी तरफ से जो भी कार्यवाही होती है कर लेती है। इस वजह से मुसलमानों के अंदर जो नीडर होकर अपने समाज के लिए आवाज उठाने वाले लोग होने चाहिए वो नहीं होते। इसलिए कि मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 99.99% लोग हालात के सामने खड़ा होने की कुव्वत, सलाहियत, सोच रखते नहीं है। और सोच इसलिए नहीं रखते हैं कि इन जैसे उलमाए किराम के बयानों से गलत असरात उनके ज़हनों में डाले गए हैं। और ये लोग, मुझे ये लगता है कि शायद ये सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी उसकी खूबसूरती जो होती है कि प्रजा अपनी आवाज उठाने के लिए सरकार के पास जाए, सरकार के सिस्टम के पास जाए। लेकिन ये लोग इन सारे कामों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ये नजर आता है कि ये शायद सरकार के साथ मिल चुके हैं। अब जब मैं मौलाना हसन अली मियां नदवी साहब की बात कर रहा था, मौलाना हसन अली मियां नदवी साहब ने कहा था कि मुसलमानों को 100% 5 वक्त का नमाजी छोड़िए 100% तहज्जुद गुजार भी बना दिया जाए, लेकिन अगर उनको सियासी शऊर से, दुनिया के हालात से बेदार ना किया गया तो एक वक्त हुआ आएगा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने के भी लाले पड़ जाएंगे, पाबंदी लग जाएगी। वो हालात हमारे सामने है। ये बात तकरीबन मेरे जितनी स्टडी है, अभ्यास में मुझे ये मालूम चला है कि ये 1982 में तकरीबन ये कहा गया था, उसके आसपास के हिस्से में उनकी बात आई थी और इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हमारा ये जो वीडियो के माध्यम से इन जैसे जितने भी उलमाए किराम हैं, और अगर ये वीडियो मौलाना कारी रशीद अजमेरी साहब अगर देखते हैं तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप अपनी बातों के अंदर जान डालिए, जान। मुर्दा बातें करना छोड़ दीजिए, मुर्दा बातें करना छोड़ दीजिए और इस उम्मत को मुर्दा बनाने की कोशिश ना करिए और इस उम्मत को गुलामी से निकालने के लिए कोशिश करिए। अगर ये कोशिश नहीं करते हैं तो उम्मत के लिए, उम्मत पर रहम खाते हुए मिंबर रसूल से या मंचों से उम्मत के बीच में मुखातब होना छोड़ दीजिए। आज उम्मत को ऐसे वाइजीन की जरूरत है, ऐसे बयान करने वाले लोगों की जरूरत है तो उनके अंदर हौसला बनाए। और ऐसे बहुत सारे उलमाए किराम काम कर रहे हैं, उनके काम को भी आप दबा रहे। आप खुद मेमोरेंडम देने जाते हैं, जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है तो आपको कोई परवाह नहीं है। हमारी ये कोशिश ये है कि आप लोगों को ये समझाए कि दुनिया के हालात में जब जो भी असबाब होते हैं उसको इख्तियार करना पड़ता है। हमारे सामने इंसानों के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई मॉडल है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उनके वक्त में भी बहुत सारी साजिशें दुश्मनान इस्लाम ने की है और अपनी तरफ से पूरी कुव्वत लगाकर मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की है, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों जान कुर्बान हो कि उन्होंने वक्त के हालात के हिसाब से अपने असबाब को इख्तियार किया और उस असबाब के जरिए मुसलमानों के अंदर वो जान डाली और उन मसाइल को हल करने के लिए वो किरदार भी उभार के उम्मत के सामने पेश किए। अगर इन जैसे उलमाए किराम अगर इस तरह की बातें ना करे और उम्मत पर रहम करते हुए अगर इन बातों से बाज आ जाए तो उम्मत जो हो सकता है कुछ सालों के बाद मुर्दा होने वाली हो, तो उसको जिंदा करने के लिए जो लोग काम पे लगे हैं, अपनी तरफ से जो भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जो उलमाए किराम काम कर रहे हैं, जो भी हिम्मत वाले, हुनर वाले, हौसला रखने वाले, इस नाउम्मीदी के माहौल में उम्मीद पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, उनका जो काम होगा वो चंद सालों के अंदर उम्मत के अंदर नई जान पैदा करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे उलमाए किराम इसी तरह वाइज करते रहेंगे, उम्मत को
लोकतंत्र की पहचान से दूर रखेंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है कि अपनी आवाज उठाकर सरकार के सामने, सिस्टम के सामने रखना। अगर वो रखने से ये लोग रोक रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये सरकार के साथ, सिस्टम के साथ मिल चुके हैं, मुसलमानों को मजलूम, लाचार, गुलाम बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे साथी अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अपने आसपास के अंदर जो भी उलमाए किराम इस तरह की बातें करते हैं, उनकी बातों पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि इनकी बातों से उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ा असर होता है और उन असरात को तोड़ने में फिर हमारे हजारों साल, 100 साल, 200 साल निकल जाते हैं। अगर हमारी सोशल अवेयरनेस के काम के अंदर इन कॉन्सेप्ट को शामिल करते हुए, यानी कि जो हमारे मुसलमानों के अंदर डोमिनेट पर्सनालिटी रखने वाले, बड़ी पर्सनालिटी रखने वाले उलमाए किराम की बातों को मंचों से, मिंबरों से जो कही जाती है, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, उसके सामने तवज्जो नहीं करेंगे, उसको सही गलत तरीके से समझते हुए उम्मत को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो एक तरफ हम मेहनत करेंगे लेकिन उसके वक्त के बाद नतीजे नहीं निकलेंगे। तो नतीजे बनाने के लिए और एक काम को सही मकसद तक पूरा करने के लिए, वक्त के हिसाब से पूरा करने के लिए अगर कुछ काम करना है, तो उलमाए किराम के अंदर जो भी ऐसे वाइजीन है, उलमाए किराम है, जिनकी बातों को भी समझना है, उनकी बातों से उनको समझाना भी है कि ये बात आप गलत कर रहे हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझे होंगे। अगर हमारी बात में अगर कोई बात आपको लगती है गलत है, सही है, तो आप अपनी तरफ से कमेंट करिए। और ये लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, तो अपनी तरफ से कोशिश करिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।